झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। जय हो। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मौसी भी थी अपनी, जिसने बनवास दिलाया। वो मौसी भी थी अपनी जिसने बनवास दिलाया। सब आनी जानी माया, सब आनी जानी माया। दुख सुख भी पड़ेगा सहना। अपनों अपनों से बच के भैया, इस दुनिया में ही रहना। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी जन जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया, वो अपना नहीं पराया। मामा ही दुश्मन बन गया, वो अपना नहीं पराया। मामा ही दुश्मन बन गया, वो अपना नहीं पराया। मामा ही दुश्मन बन गया, वो अपना नहीं पराया। बहन को जेल में डाला, माना न किसी का कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। अग्नि में पड़ा था दहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से
रामपाल का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। प्रभु ना मोह जगत में, वो कैसे बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। बोले कृष्ण भगवान की जय। आज उसी जगह चलते हैं जहां कथा का जो प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, कंस बार बार कृष्ण को मारने का प्रयत्न करता है। देवर्षि नारद चले पुनः घूमने के लिए मथुरा की ओर। कंस ने पुनः बिठाया, कहा गुरुदेव 2 छबड़ियां नील कमल के पुष्प भी आ गए। आहा, 2 छबड़ियां नील कमल के पुष्प भी आ गए। अब कृष्ण को कैसे मारा जाए? तो नारद जी ने कहा, बेटा अगर कृष्ण तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मार दोगे। कंस कहने लगा, अगर कृष्ण मेरे पास आ गया तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। क्यों? मेरे पास शंख चारूढ़ मुष्टक आदि पहलवान है, बड़े बड़े योद्धा हैं। तो कृष्ण बड़ा हठीला है। कल ना परसों शिव तेरस का मेला तुम्हारे मथुरा में लगेगा और नंद बाबा के मित्र हैं अक्रूर, अक्रूर को रथ लेकर के भेज दीजिए। चिट्ठी लिख करके अक्रूर को दो, उसमें लिख दो, मेरे प्रिय भांजे कृष्ण और बलराम, तुम्हारे मामा ने तुम्हें मेला देखने को मथुरा बुलाया है। और कृष्ण इतना हठीला है कि उस चिट्ठी को पढ़ते ही बिल्कुल गोकुल में नहीं रुकेगा, ब्रज में नहीं रुकेगा, भागा चलाएगा। जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें शांति बनाए रहे। बड़ी भाव भरी आज की अंतिम दिन की कथा है। सज्जनों, कंस ने जरा देरी ने की, अक्रूर को बुलाया, चिट्ठी लिखी, अक्रूर के हाथ में दी और रथ जोड़ करके कहा, अक्रूर ये रथ ले जाओ और इस रथ में कृष्ण को बिठा करके मथुरा लेके आओ। जब ये सुना अक्रूर ने कि कृष्ण को बिठा के मथुरा ले आओ, 101 रुपया सहंसर पाल जी के सुपुत्र नैतिक कुमार जी ये ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय, अक्रूर के मानो प्राण ही निकल गए हो। अक्रूर को ये दुख है। दुख कौन सा? कि कृष्ण बहुत छोटा है, बलराम बहुत छोटे हैं, कंस महाबलवान है, कहीं कृष्ण और बलराम को कंस मार ना दे। अक्रूर ने कहा, महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अक्रूर ने सोचा, इस दुष्ट के हाथों से मरने से पहले अगर गोविंद के दर्शन हो जाएं तो सबसे अच्छा है।
ये 1100 रुपये से भंडारे को भेंट कर रहे हैं और 151 रुपये व्यासपीठ के लिए केशव कुमार और अंशु कुमार जोरदार ताली बजा देंगे। मेरी कामना है कि दोनों के लिए भगवान लंबी आयु दे। भक्तजनों, अक्रूर ने सोचा कि अगर भगवान के दर्शन हो गए तो मैं तर जाऊंगा, पर इस दुष्ट के हाथों से मरने से मुझे नरक प्राप्त होगा। अक्रूर ने कहा ठीक है, मैं गोकुल जाता हूं। रथ लिया, अक्रूर गोकुल की ओर चले। अक्रूर को बहुत बड़ी शंका है। यमुना में स्नान करने के लिए अक्रूर घुसे तो यमुना में जैसे गोता लगाया तो जल के अंदर भगवान ने दर्शन दिए हैं अक्रूर को। ऊपर आते ही तो रथ पर कोई नजर नहीं आया। जल में डुबकी लगाते हैं तो भगवान कन्हैया जल में बंसी बजा रहे हैं। सज्जनों, अक्रूर को विश्वास हो गया कि अब कृष्ण नहीं कंस मारा जाएगा। भगवान गैया चरा रहे थे। प्रभु के घुंघराले बालों पर धूल छाई है जिस पर भगवान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के सोने के सुनहरे बाल हैं। श्रीमान स्वर्गीय रिसाल सिंह जी और श्रीमान टीकम सिंह जी, ये दोनों के पारिवारिक दान उन पितरों के लिए किया जा रहा है। मेरी तरफ से कामना है मेरे प्रभु जहां भी उनकी आत्मा हो, ये दान उनके परमात्मा के हित में पहुंचे। 101 रुपया भूपेंद्र चौधरी जी दिल्ली से भगवान ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे। भगवान कन्हैया ने दौड़ करके अक्रूर के रथ को पहचाना। बलराम बोले भैया ये तो हमारे नंद बाबा के मित्र चाचा क्रूर हैं। कृष्ण दौड़े और दौड़ करके मेरे गोविंद ने अक्रूर के चरण स्पर्श किए। चाचा, हमारे बाबा नंद से कोई गलती है गई का? अक्रूर बोले लाला क्यों? चाचा मोकू एक बात बताओ, आप तो बहुत दिनों में आए हो। अक्रूर बोले लाला, कंस की अगर नौकरी करनी है तो जी हजूर करना पड़ेगा। कन्हैया बोले चाचा आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हो, पर कंस के शासन में आप रहते कैसे हो? अक्रूर बोले बेटा कृष्ण, कंस ये कहता है ये हाथी नहीं गधा है तो गधा कहना पड़ता है। कंस ये कहता है कि आम नहीं बबूल है तो बबूल कहना पड़ता है। और कंस की जी हजूर करते करते हमारी जीभ में छाले पड़ गए। बेटा कृष्ण अब चलो और आप कंस को मारने में बिल्कुल देरी मत करो। लाला तुम हमारी बात मानो, मथुरा चलो और कंस को वध कर दो। कन्हैया बोले अब तो नंद बाबा के द्वार पर चल रहे हैं, रात्रि को वहीं विश्राम होएगा चाचा, सुबह जब होएगा तो जरूर चलेंगे। सज्जनों, शाम का समय यशोदा के दरवाजे पर रथ खड़ो भयो। यशोदा निकल के बाहर आई। अक्रूर को देखो, समझ गई ये तो कंस को मंत्री, कोई ना कोई अनहोनी हमारे लाला के ऊपर है।